तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारा वजूद जिंदा है, तुम्हारे भीतर बहादुरी है, तुम साहसी हो तो कूद क्यों नहीं जाते मैदान में? लड़ते क्यों नहीं उनसे जिन्होंने तुम्हारे इतिहास को दफन कर दिया, जिन्होंने मिटा दिया तुम्हारे सबूतों को, जिन्होंने तुम्हारी संस्कृति को, तुम्हारी सभ्यता को देश से ही मिटा डाला। पर अब जरूरत है, अब जगने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है। पुकार रही है तुम्हारी संस्कृति और पुकार रहे तुम्हारे वो महापुरुष जिन्होंने सपना देखा था, ये सोचकर कि तुम आओगे बचा लोगे। तो आज बचाने का वक्त आ गया है, बोध गया तुम्हें बुला रहा। ये विरासत की लड़ाई में जो आज होगा वो कल तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। भंते विनयाचार्य जी जो महाबोधि महाविहार आंदोलन के एक अच्छे योद्धा थे। भंते विनयाचार्य बोध गया में थे, तब तक आंदोलन चल रहा है, तब तक आंदोलन बड़ी रफ्तार में था। अब पुलिस को जो सबसे बड़ा रोड़ा था पुलिस के और आंदोलन के बीच में, वो था भंते विनयाचार्य। जैसे ही भंते विनयाचार्य भीतर गए 2 दिन में धरना था। बिहार सरकार ने उन्हें बहुत संगीन धाराओं में जेल में बंद किया हुआ है। सोचकर कि तुम आओगे तो तुम बचा लोगे। तो आज बचाने का वक्त आ गया है, बोध गया तुम्हें बुला रहा। ये विरासत की लड़ाई में जो आज होगा वो कल तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। हालांकि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है, लेकिन बिहार सरकार, बिहार पुलिस उन्हें बंद रखना चाहती है अभी, और उन पर 307 का मुकदमा लगाया गया है। देवी के साथ बड़ी जातियाँ हो रही हैं, उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। एक अपना बिहार मांगने वाले एक संत पे, एक धर्मगुरु पे 4-4 FIR दर्ज हो जाती है जिनका कोई आधार नहीं। किसी की हत्या का प्रयास, जबकि वहाँ कोई इस तरह का संगीन अपराध हुआ ही नहीं है। वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हमने भंते विनयाचार्य जी से मुलाकात की। विनयाचार्य जी से मुलाकात करने के बाद में हमने देखा कि वो वहाँ और दुगनी ताकत के साथ अपने आप को वहाँ रखे हुए हैं और बने घूम रहे हो, बहुत बड़े अम्बेडकरवादी बने घूम रहे हो। बाबा साहब की एक बात नहीं जानते, बाबा साहब की एक बात पर नहीं चलते और बनते हो अपने आप को अम्बेडकरवादी। और ये दलित नेता ये आपके भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें बनना है जाति का नेता, इन्हें बनना है चमारों का नेता, इन्हें बनना है मेघवालों का नेता, इन्हें बनना भंगियों का नेता, इन्हें बनना दुसातपासी का नेता। उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने बताया कि जाके लोगों को बताना कि घबराएं नहीं, मैंने कोई ऐसा संगीन अपराध नहीं किया है कि जिससे बिहार सरकार मुझे यहाँ बंद रखे। उन्होंने कहा कि जिस आंदोलन के लिए मैंने पहले ही कह दिया था, आप उनकी पुरानी वीडियो देखिए, उसमें वो कह रहे हैं कि अब चाहे मुकदमे लगें, चाहे फांसी हो, चाहे जेल हो, अब महाबोधि महाविहार मुक्त होकर रहेगा। जब बिहार सरकार को लगा कि एक भंते ऐसे कह रहा है, इनकी मंशा अब बुद्ध विहार आंदोलन कराने की है, मरने मारने की है, तो बिहार सरकार ने उन पर ये सारे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल में बंद किया। जो उनके वकील हैं उन्होंने बताया 29 तारीख लगी हुई है, चार्जशीट जैसी दाखिल हो जाएगी, उन्हें जमानत मिल जाएगी। लेकिन उन पर पुलिस ने 2 मुकदमे और लगवा रखे हैं अन्य व्यक्ति से। एक मुकदमा खुद वहाँ के CO ने उन पर लगाया है, जो 302 का लगाया गया है, और 2 मुकदमे वहाँ के स्थानीय लोगों से लगवाए हैं, दुकानदारों से लगवाए हैं। हो सकता है कि 29 तारीख को जमानत ना मिले, लेकिन जमानत तो मिलेगी। 29 को नहीं मिलेगी तो उससे आगे 1-2 दिन बाद फिर मिलेगी। लेकिन भंते विनयाचार्य जी ने, उनकी जो मंशा है, उनके जो विचारों की धार है, वो और तेज हो रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ जेल से निकलने के बाद में इस आंदोलन को और तेज गति के साथ इसका आगाज़ किया जाएगा, आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जो वहाँ कुछ लोग पैसे का घोटाला करने की सोच रहे हैं, उन्हें भी कड़ा जवाब दिया जाएगा, उनसे भी पैसे का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन महाबोधि महाविहार आंदोलन, बिहार को तो मुक्त करके ही सांस ली जाएगी। आप उनसे मिलने के लिए जेल में गए थे? जी, उनसे जेल में मैं मिल के आया। जेल का जो माहौल है, हाँ, जो भंते के लिए, देखिए वहाँ एक भंते और बांग्लादेश के बंद हैं। वहाँ जेल में अधिकतर SC ST OBC के लोग बंद हैं।
दूसरे गरीब लोग बंद हैं। वहाँ के जो जेलर हैं उन्होंने भंते जी से अनुरोध भी किया कि आप अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं, तो आप यहाँ जो कैदी हैं उनके लिए सुबह शाम क्लास लगाइए, उन्हें समझाइए, उन्हें मोटिवेशन कीजिए, क्योंकि भंते जी एक अच्छे वक्ता हैं। तो उन्होंने वहाँ जेलर ने उनके क्लास लेने की प्रावधान किया है। वो सुबह शाम कैदियों को अच्छे आचरण, अच्छा जो जीवन है उससे कैसे जिया जाए, जो गलती उनसे हो गई, जिसकी सज़ा वो काट रहे हैं वो तो काट रहे हैं, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद में वो एक अच्छे नागरिक बने, इसको आगे और अच्छा करने का प्रयास भंते विनयाचार्य जी जेल में कर रहे हैं। फिलहाल जो आंदोलन है उस आंदोलन का मुख्यकर्ता सिर्फ अभी एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है आकाश लामा। लेकिन आकाश लामा भी एक मोहरा है जेम्बो लामा का, जो उस बुद्धिस्ट फोरम का अध्यक्ष है। ये सब मोहरे हैं पैसे के लिए। लेकिन अगर आकाश लामा आंदोलन करना चाहते थे, बुद्ध विहार मुक्त चाहते थे, तो घर में बैठकर, एक कमरे में बैठकर आंदोलन कभी नहीं चलते हैं। आंदोलन के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है। और जो आंदोलन कल तक सड़क पे था, भंते करुणाशील राहुल और भंते विनयाचार्य के माध्यम से इतना जन सैलाब वहाँ पहुँचा, इतने सारे बौद्ध भिक्खु वहाँ पहुँचे, इसका श्रेय भंते करुणाशील राहुल और विनयाचार्य को जाता है। लेकिन जब ये स्थिति भंते प्रज्ञाशील, भंते सुमित पाल और जो वहाँ लामा हैं उन्होंने देखी और अपने हाथ से इस आंदोलन को जाते हुए देखा, तो सुमित पाल ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई वो लामा जी और प्रज्ञाशील जी के कहने पर कराई, क्योंकि उनके हाथ से ये आंदोलन फिसलता हुआ जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये आंदोलन हमारे हाथ से चला जाएगा और उसके मुख्य कर्णधार भंते करुणाशील और विनयाचार्य होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसी चाल चलकर उनको फंसाया। इसका जो उदाहरण है वो ये है, अगर लामा, प्रज्ञाशील, सुमित पाल, सुशील पाल उन्हें लगता है कि ये सब निर्दोष हैं और ऐसा ना हो, तो उन्हें भी अपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, जो एफआईआर दर्ज किए, उन्हें वापस लें। और 12 तारीख को वहाँ जो झगड़ा हुआ छोटा मोटा, उसकी एफआईआर वो अपने फोरम की तरफ से अपने श्रद्धालु, अपने उपासकों के लिए दर्ज कराएं। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि उल्टे हमारे एक कैमरामैन, हमारे एक यूट्यूबर्स धाकड़ टीवी के नाम से भी एक एफआईआर उन्होंने डाली और उस साथी को पकड़ा और ये कहा कि इस पर तो इतनी धाराएं लगाओ कि जो ये कभी ज़िंदगी में बाहर ना आए। ये लामा ने कहा, ये लामा ने पुलिस से कहा कि इस लड़के को उठा के इतनी धाराएं इस पर लगाओ कि कभी ये ज़िंदगी में शकल ना देख पाए जेल से बाहर की। पुलिस ने उसे उठाया और उसका मोबाइल छीना। तब उस धाकड़ टीवी वाले हमारे साथी ने लामा जी से प्रार्थना की कि लामा जी, मैं तो यूट्यूबर्स हूँ, आप मेरे साथ ऐसा ना करें, ये बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो लामा ने उससे कहा कि ये सब पुरानी जो वीडियोज़ हैं इन्हें डिलीट करो और मेरे फेवर में बनाओ। फिर उस लड़के ने अपने आप को बचाने के उद्देश्य से वो सारी वीडियो डिलीट की और अपने आप को बचाते हुए वो एक वीडियो उनके फेवर में डाली, जो उससे ज़बरदस्ती डलवाई पुलिस ने। उसके बाद में जैसे उसको मोबाइल दिया और उसने फिर निवेदन किया कि लामा जी, मैं तो यूट्यूबर्स हूँ, अपने यूट्यूब के लिए ये काम कर रहा था, मुझे तो जाने दीजिए। तब पुलिस ने थोड़ी सी नरमी जैसे ही दिखी और जैसे ही पुलिस का थोड़ा ध्यान भटका, हमारा वो साथी वहाँ से निकल लिया और निकल गया, आया वहाँ से। वरना उसे भी उठाकर पुलिस बंद कर देना करके उस पर भी कुछ संगीन अपराध लगा के उसे बंद कर देती। तो ये सब हो रहा है लामा जी के कहने पर। लेकिन जो भारत के बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने देखा इस आंदोलन को कि ये आंदोलन एक ही व्यक्ति है। जब एक व्यक्ति कहता है कि आंदोलन बंद तो बंद, जब वो व्यक्ति कहता है आंदोलन चालू तो चालू, वो कहता है कि आंदोलन में 5 व्यक्ति रखेंगे तो 5, तो ये तो गलत है। अगर वो आदमी को कुछ हो गया तो आंदोलन को क्या होगा? जब वो आदमी के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो आंदोलन तो खराब हो जाएगा। इसलिए बुद्धिजीवी लोगों ने 5 तारीख को एक बड़ा धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर का ऐलान किया है। 6 और 7 को एक सम्मेलन का ऐलान किया है। उस सम्मेलन में एक बड़ा फोरम बनाया जाएगा जिसकी बागडोर लामा जी से लेकर वो एक जो फोरम बनेगी, एक जो
कमेटी बनेगी वो करेगी, ताकि कोई एक व्यक्ति अपना निर्णय ना ले कि कब बंद करना है कब चालू करना है। क्योंकि लामा जी का एक वीडियो आया रात को, जारी हुआ 11 बजे कि धरना स्थगित किया जाता है। अगली सुबह फिर देखते हैं कि जब रात को भंते करुणाशील और विनयचारी जी ने कहा कि आंदोलन बंद नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो सुबह फिर वो आंदोलन में आ जाता है व्यक्ति। इसका मतलब एक व्यक्ति का आंदोलन अब ये नहीं रहेगा। इसलिए 6-7 तारीख को एक इस कमेटी बनाई जाएगी जिसमें लामा भी रहेंगे, भंते प्रज्ञाशील भी रहेंगे, भंते करुणाशील राहुल जी भी पहुंचेंगे और बहुत सारे बुद्धिजीवी और बहुत सारे बौद्ध भिक्खु उसमें रहेंगे, ताकि 5 या 7 लोग कोई भी जो भी निर्णय लिया जाएगा तो वो कमेटी के द्वारा लिया जाए, किसी एक व्यक्ति के द्वारा ना लिया जाए, कि जिससे कि आंदोलन कभी भी खत्म हो या इस तरीके का आंदोलन में कोई प्रभाव पड़े। हम चाहते हैं कि वो कमेटी बने, उसका हिसाब वो कमेटी रखे। 10 आदमियों में से जब 7 आदमी की राय एक हो तो वही निर्णय मान्य हो, बल्कि एक आदमी का नहीं। एक आदमी को कुछ भी हो सकता है, एक आदमी को बीमार हो जाए तो आंदोलन का क्या हुआ, आंदोलन बीमार हो जाएगा, आंदोलन पागल हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ जी, जब आकाश लामा और उनके साथ जो 2-3 भंते ऐसे हैं जो कि और भंतों के खिलाफ केस भी करा रहे हैं, वो आंदोलन को स्थगित भी कर रहे हैं, और तो ऐसे व्यक्ति तो समाज के लिए एक धोखेदार साबित हुए। देखिए ऐसे व्यक्ति धोखेबाज या वो तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि वो दूसरों के बहकावे में आते हैं। लामा जी के कहने पर ही ये सब हुआ है, वरना वो भंते ऐसा नहीं करते। लामा जी ने कहा, उन्हें कुछ लालच दिया, तब उन्होंने जाके ये केस किया। लामा जी चाहे उनसे मना करें तो आज केस वापस हो जाएगा, लेकिन करा हुआ तो लामा और प्रज्ञाशील जी का है। तो ये दोनों भंते जो हैं ये क्या गद्दार है समाज के? फिर तो नहीं, गद्दार नहीं कह सकते, लेकिन इन्हें ये कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ ये चाहते हैं कि आंदोलन का सारा सब कुछ दामोदर हमारे सर पे रहे। हम जब चाहें आंदोलन को बड़ा करें, हम जब चाहें आंदोलन को खत्म करें, हम जब चाहें आंदोलन के पैसा मंगाएं, हम जब चाहें, मतलब हम ही सर्वे सर्वा रहें। अच्छा ये बताइए कि अगर महाबोधि महाविहार आंदोलन सफल रहा, मुक्त हो गया, तो फिर तो ये कहेंगे कि हम ही इसके मठाधीश रहेंगे, तो फिर भी तो उन्हीं के हाथों में रहा। नहीं, कमेटी कब बनेगी इसकी? ऐसे लोगों के हाथ में तो रहना नहीं चाहिए जो विनय अपने जो है जो आचार्य हैं उनको ही जेल में भिजवा दिया। ये काम घिनौना है, ये काम गंदा है। इसके लिए बनते प्रज्ञाशील, बनते सुमित पाल, बनते सुशील पाल, लामा को माफी मांगनी होगी पूरे देश से, वरना देश के लोग आक्रोश में आकर फिर उन पर विश्वास नहीं करेंगे और उन्हें वहीं भेज देंगे जहां से वो आए हैं। ये जो बौद्धों का एक अपना एक विचार होता है, बौद्धों के अपने एक शील होते हैं जो कि शील ही उन्हें बौद्ध बनाते हैं, तो उनके अंदर शील के गुण कहाँ हैं? बिहार में जो वो व्यक्ति हैं सुमित पाल, सुशील पाल, ये तो भंते प्रज्ञाशील और लामा के दाएं हाथ और बाएं हाथ हैं। इनको इतना ज्ञान भी नहीं है, इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इतने उच्च कोटि के विद्वान भी नहीं हैं। वो तो बेचारे बस जैसे किसी के कहने में आ गए वो कर दिया। लेकिन शातिर व्यक्ति तो 2 हैं, भंते प्रज्ञाशील और लामा। प्रज्ञाशील भंते जब BTMC कमेटी में रह चुके हैं, जब वो उस कमेटी में थे तो तब उन्होंने ये विरोध क्यों नहीं किया था? तब वो क्यों नहीं बैठे थे धरने पर? तब उन्होंने भूख हड़ताल क्यों नहीं की थी? जब BTMC से वो निकल गए, उनका कार्यकाल खत्म कर दिया गया, तो उन्हें याद आया कि भाई फिर से कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो वो फिर से उन्होंने धरना दिया, इस धरने को तेज किया। हम मानते हैं कि आकाश लामा जी ने इस आंदोलन को एक नया रूप दिया है, वो जगह जगह गए हैं, लेकिन उन्होंने इसको एकत्रित किया है। लेकिन लामा जी को कुछ हो गया तो फिर उस पैसे का क्या होगा? उसका हिसाब कौन देगा? उस आंदोलन का क्या होगा? उसका हिसाब कौन देगा आंदोलन का? क्या अशोक लामा जी पारिवारिक व्यक्ति हैं? देखिए जो लामा होते हैं वो बौद्ध को नहीं होते हैं, वो उपासक की तरह होते हैं। वो महायान जो बौद्ध परंपरा है उनके प्रचारक हैं। आप इस बात से मत रहिए कि ग्रस्त हैं या कौन है, वो प्रचारक हैं। जैसे मैं एक प्रचारक हूँ, ऐसे ही वो प्रचारक है। आंदोलन कोई भी कर सकता है, बनते नहीं है। जब लामा बनते नहीं है तो वो अभी तक जो समाज से जो पैसा लेते रहे हैं, तो वो तो इन्होंने एक भंते के रूप में नहीं, भंते के उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भंते हूँ, लामा हूँ, लामा है। इस पर चर्चा करना बेकार है और इस पर करें भी नहीं। पैसे लिए हैं इस बात पे करें, पर्चे पैसा तो चाहे भंते ले चाहे कोई भी ले, जब लिया है तो हिसाब तो देना पड़ेगा। तो उसका हिसाब देने से बचने के लिए उन्होंने भंते विनयाचार्य जी को जेल में डाला। अब वो आंदोलन एक कमरे में सिमट के बैठा है, वहां 10 भिक्खु भी नहीं है। ये आंदोलन है? नहीं ना। आंदोलन ऐसे थोड़ा होते हैं, आंदोलन के लिए सड़कों पे आना पड़ता है। 2 अप्रैल को 15 लोगों ने शहादत दी, वो आंदोलन था?
आप वहाँ पे जो अभी नई जगह दी गई है, आप उस स्थल पे गए? मैंने उस स्थल पे अंदर तो नहीं गया, लेकिन बाहर से मैंने देखा एक कमरा उनको मिला हुआ है, एक हॉल उनको मिला हुआ है जिसमें 50 लोग आ सकते हैं, लेकिन 50 लोगों की जगह हैं तो 10 लोग ही। और इस तरीके से आंदोलन नहीं चलते हैं जैसे वो चलना आंदोलन चाह तो रहे हैं। खुले में चलता है, जिससे खुले में चलता लोग देखें। देखें, अब कमरे के अंदर कौन देखेगा? कोई नहीं देख रहा वहाँ। उन्हें तो वहाँ आराम से पंखे लगे हुए हैं और आराम से बैठे हुए हैं, खाना टाइम से दे देती है बीटीएमसी की, और सब कुछ। ये आंदोलन नहीं है, आंदोलन के सड़कों पे आना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं, भूखा रहना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाके कोई चीज़ मिलती है। ये तो लामाजी अब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब हमारा जो पूरा ध्यान है, पूरा समय केंद्रित है, वो 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख पर निर्भर है। हम चाहते हैं कि लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इस बात को लामाजी को कहें कि आप इस कमेटी में रहें, लेकिन ये आंदोलन एक कमेटी चलाएगी, एक आदमी नहीं चलाएगा। कोई भी निर्णय एक आदमी नहीं लेगा, जो आदमी लेगा उसे बाहर किया जाएगा। तो साथियों, जो अभी की जो सूचना है, जो बोध गया बिहार को लेके, बिहार जेल को लेके, और किस तरीके से लामाजी हमारे विनयचार्य जी को जेल में रखा गया है, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, वो भी अभी आपने जाना। तो आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर एक संदेश के रूप में क्या राय, जो भी राय है, अपने विचार हमारे इस चैनल पर अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।